बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ मजीद एक मिनट नहीं रह सकती। मैं 8 माह की बेटी को गोद में उठाए चीख रही थी, जबकि 3 साल की मेरी बेटी सहमी सी पास खड़ी थी। मेरा शौहर, जो अभी ऑफिस से थका हारा आया था, सर झुकाए बैठा था। मेरे चीखने चिल्लाने का जैसे उस पर कोई असर न हुआ हो। मैंने अपने और शौहर के दरमियान का फासला एक जस्त में तय किया और उसके सर को अपनी तरफ उठाया, मगर जब नज़र उसके चेहरे पर गई तो मेरी जुबान को यकलख्त जैसे ताला लग गया हो। पास खड़ी बेटी ने बाप को देखा तो वो भी रोने लगी, मगर मैंने बेटी को डांट कर चुप करवा दिया और दोनों बच्चों को साथ लिए कमरे में गई। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करूंगी, और बाकी पढ़ने वालों से भी गुजारिश है कि थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए हैं तो प्लीज़ जल्दी से 1000 मुकम्मल कर दें और सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मैं इनफरादी तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरा नाम फ़ायज़ा है और मैं ये कहानी इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी लड़की मेरे जैसी गलती भूल कर भी ना करे और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो खुद उसके लिए ही सज़ा बन जाए। मैं 2 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन हूँ। दोनों भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। अम्मा बाबा और भाइयों के बेजा लाड प्यार ने मुझे ज़िद्दी बना दिया था। घर में खुशहाली थी, किसी चीज़ की कमी न थी। बड़े भैया की शादी हुई और वो शादी के कुछ अरसा बाद ही भाभी को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो इस तरह बड़ी भाभी के साथ बहुत कम वक्त मिला रहने को। वो वहाँ खुश थे तो अम्मा बाबा ने भी खुले दिल से इजाज़त दी थी कि बच्चे जैसे और जहाँ खुश रहें उनको रहने दिया जाए। अब अम्मा छोटे भाई के लिए रिश्ता तलाश करने लगी और साथ मेरे लिए भी, ताकि उनका ये फ़र्ज़ भी पूरा हो। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, वो भी इसलिए कि अब्बा चाहते थे मैं आगे पढूं, मगर मुझे खुद पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। उन्हीं दिनों जब अम्मा रिश्तों की तलाश में थीं, मेरे भाई का दोस्त जवाद मुझे बेहद अच्छा लगा। वो अक्सर घर आता तो अम्मा और बाबा से मिलने घर के अंदर आ जाता। अब मैं उसका इंतज़ार करती रहती कि कब वो आएगा, उसे देखूंगी। यूँ कह लें कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसके दिल में क्या था मैं नहीं जानती थी, और ना ही कभी उससे बात करने की कोशिश की। वो भी एक सुलझा हुआ और मुहज़्ज़ब इंसान लगता था। जब भाई का रिश्ता हो गया तो अम्मा ने मुझसे पूछा कि फ़ायज़ा, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ ही कर दूँ। बस अब मैंने एक रिश्ते वाली से बात की है, वो किसी डॉक्टर का रिश्ता बता रही थी। अब किसी दिन चक्कर लगाऊंगी उनकी तरफ। अम्मा, मैं किसी डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी, और वैसे भी मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं दिल की बात कहने में हिचकिचा रही थी। हालांकि मैं कभी भी कुछ भी कह देती, कुछ भी मांग लेती थी, मगर यहाँ ना जाने क्यों मुझे शर्म महसूस हो रही थी। 2-4 दिन मजीद सिरक गए। अम्मा भी खामोश थीं। एक दिन फिर जवाद हमारे घर आया तो मेरे दिल में आया कि अब मुझे अम्मा को तो कम से कम कह ही देना चाहिए। अम्मा को भी जवाद पसंद था, मगर उन्हें वो मेरे लिए मुनासिब नहीं लगा था। वो एक मामूली सी जॉब करता था, जबकि मैं नाज़ुनीम में पली थी। मेरा उसके साथ कहाँ गुजारा होगा। मगर यहाँ भी मेरी जिद थी कि अगर शादी करूँगी तो जवाद से, वरना नहीं करूँगी। ये बात सिर्फ मेरे और अम्मा के दरमियान थी। फिर अम्मा ने ही बाबा और भाइयों से बात की। सबको सिर्फ एक ही एतराज़ था कि वो कम हैसियत था और मैं ज़िद्दी और खुदसर।
बाकी वो कितना अच्छा इंसान था ये सभी जानते थे। खैर, हमेशा की तरह मेरी जिद पूरी हो गई और मैं जवाद की दुल्हन बनी उसके घर आ गई। जवाद के माँ बाप हयात नहीं थे, भाई अपने अपने घरों वाले थे। सो जवाद का भी अपना ज़ाती मगर छोटा सा घर था, जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है। इंसान यही समझता है कि वो रूखी सूखी खाकर इसी तरह अपने महबूब के साथ खुशी से गुजारा करता रहेगा। मगर जब इश्क मोहब्बत का भूत उतरता है ना, फिर हमारे हालात बदलने लगते हैं। जब दिमाग दोबारा ठिकाने पर आता है तो महसूस होता है कि हम तो इस सब के आदी न थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई तो जवाद बहुत खुश था, मैं भी खुश थी। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ज़रूरियात भी बढ़ने लगी। मैं अपनी बेटी को हर वो चीज़, हर वो खुशी देना चाहती थी जो मुझे मिली थी। मगर जवाद की हैसियत के मुताबिक बहुत सी चीज़ें ना कर पाती तो गुस्सा आता, कभी जवाद पर कभी खुद पर। अगर अम्मा और भाई कुछ देने की कोशिश करते तो जवाद को अच्छा ना लगता। वो ये कहकर मुझे समझा देता कि वो तुम्हारे लिए जो करते हैं वो ही काफ़ी है। मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकता हूँ खुद करूँगा। मैं एक बार फिर उम्मीद से हुई तो इस बार अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। हमारी फैमिली तो मुकम्मल हो गई मगर ख्वाहिशें अधूरी रहने लगी। अखराजात बढ़े तो कम आमदनी से गुजारा करना मुश्किल होने लगा। ये मुझे लगता था। वो आमदनी कम न थी, अच्छी खासी माकूल तनख्वाह थी, मगर मेरे जैसी लड़कियों के लिए जिन्होंने खूब ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी हो, वो कुछ भी न थी। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, मुझ में चिड़चिड़ापन बढ़ता गया। जब मैं अपने भाइयों की औलादों को देखती, भाभीयों का लाइफस्टाइल देखती, वो कितने मज़े में थीं, तो मैं मज़ीद उलझ जाती और जवाद के साथ झगड़ों में तेज़ी आ जाती। अब इस रोज़ की चिहचिह से हम दोनों ही तंग आ गए थे। एक रोज़ जवाद काम से वापस आए तो मैंने खूब लड़ाई की और दोनों बच्चों को साथ लिए मैके आ गई। मगर वहाँ तो मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई और सुकून का सांस लिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं कभी जवाद के घर वापस नहीं जाऊंगी। मगर ये मेरी हाम ख्याली थी। सामने ही अम्मा बाबा शाम का खाना खा रहे थे। अम्मा मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी थी पहली नज़र में ही। वो मुझसे मिली, बच्चों को प्यार किया, मगर मेरे हाथ में बैग्स देखकर वो चौंक गईं। अब्बा भी खुश दिली से मिले। मैंने देखा कि अम्मा इस वक्त अचार के साथ रोटी खा रही थी, जबकि अब्बा के आगे ठंडी रोटी पड़ी थी। मेरे बाबा बहुत खुश खुराक थे, हमेशा अच्छा और ताज़ा खाना खाते और अम्मा के खाने तो खानदान भर में मशहूर थे। बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो फिर ये सब, मेरी आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और सलाम दुआ के बाद मेहमानों की तरह मुझे और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दी और कहने लगी कि मेरे बच्चों के सोने का टाइम है, मैं ज़रा उन्हें सुला दूँ। तभी उनकी बेटी के रोने की आवाज़ आई तो वो वापस अपने कमरे में चली गई और शायद बच्चों के साथ वो खुद भी सो गई थी। और मैं जो अपने घर से खाली पेट आई थी कि चलो खाना उधर ही खा लूँगी, मगर अम्मा खाना छोड़कर बर्तन उठाने लगी। फ़ायज़ा खाना खाओगी? अम्मा ने पूछा तो मैंने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिला दिया। भाभी का सर्द रवैया तो मैं देख चुकी थी। रात को जब सोने के लिए लेटी तो अम्मा के बाजू पर सर रख दिया। मैं रोने लगी। अम्मा, आप कब से अचार के साथ खाना खाने लगी, वो भी शाम को? और अब्बा, वो तो कभी ऐसा खाना नहीं खाते थे। कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही आज बहू अपने मायके गई थी तो खाना बाहर से ले आई थी। तुम्हें तो पता है ना, मुझे और तुम्हारे बाबा को बाहर का खाना पसंद नहीं है, और वैसे भी हमारी सेहत कहाँ इजाज़त देती है।
मैंने अम्मा के लहजे की नमी महसूस की थी। अच्छा तू सुना, जवाद कैसा है? अम्मा शायद समझकर भी नहीं समझना चाहती थी कि मैं यहाँ क्यों आई थी। अम्मा, आप खुद खाना क्यों नहीं बना लेती अपने और अब्बा के लिए? मेरे जहन में अभी वही बात थी। बस बेटा, जब सब काम बहू कर देती है तो क्यों खुद को हलकान करूं? और वैसे भी तुम्हारे छोटे भाई ने अपनी बीवी को यहाँ इसलिए ही छोड़ा है ना कि अम्मा बाबा की देखभाल करेगी। मैंने बेटे को कई बार कहा है कि बेटा, आप भी अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रखो, अमेरिका ले जाओ, मगर वो नहीं मानता। कहता है कि हर 3 महीने बाद वो खुद आ जाता है ना बीवी बच्चों के पास, और बहू इसी बात की सज़ा हमें देती है कि वो हमारी वजह से इधर है, जबकि बड़ी बहू के तो ऐश हैं बाहर। मैं समझ गई थी। मैं 3 दिन वहाँ रुकी थी और उन 3 दिनों में मुझे महसूस हो गया कि अब ये घर मेरे बाप का नहीं है, ये घर मेरी भाभीयों का है। जहाँ आज मेरे माँ बाप को भी बोझ समझ लिया गया है, वहाँ मेरी और मेरे बच्चों की क्या हैसियत होगी? मेरी बेटी 3 दिनों में अपने बाप को याद कर करके बीमार पड़ गई थी। मुझे रह रह कर अपना वो छोटा सा घर याद आ रहा था, जहाँ मैं अपनी मर्जी से रहती थी, खाती थी, और यहाँ मेरे और मेरे बच्चों के निवाले भी गिने जाते थे। मेरी भाभी के सर्द रवैये ने मुझे लौट जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जवाद को कॉल की कि बेटी बीमार है, और वो इतनी सी बात पर दौड़ा चला आया था, और बेटी की तो दवा ही उसका बाप था। सच है, औरत का घर उसके शोहर का घर ही होता है, और बच्चों का उनके बाप के अलावा कोई चारागार नहीं होता। मैंने ख्वाहिशात को दबाकर इज्जत नफ्स को अपना लिया था। अब मैं, जवाद और हमारे बच्चे खुश हैं, मुतमईन हैं। कभी भी जल्दबाजी में अपना घर न छोड़िएगा। रूखी सूखी खा ले मगर अपने घर रहें।